अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप जानते हैं क्या होते हैं, एस पी डी एफ, इनका आपस में मिक्स हो जाना और मिक्स होकर क्या बनाना, नए ऑर्बिटल्स जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस प्रोसेस को आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, हुज एनर्जीज एंड शेप्स आर सेम विथ ईच अदर। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, उनकी एनर्जीज और उनकी शेप आपस में क्या होंगी, आइडेंटिकल बट डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन इन एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगी, डिफरेंट। एक रूल यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन का है वो आपने समझना है, वो ये है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, मिक्स होंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, इनकी जो एनर्जीज होंगी वो आपस में आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। इनकी शेप्स आपस में आइडेंटिकल होंगी, एक जैसी होंगी, लेकिन इन एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इस प्रोसेस को आप कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कार्बन की, कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्यों और कैसे होती है और किस किस टाइप की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है जनाब 6। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 एंड 2p2। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो 2s ऑर्बिटल है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो हमारा 2p ऑर्बिटल है, इसको जरा गौर से देखिएगा। p ऑर्बिटल क्या होता है, px py एंड pz, यानी ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं p सब शेल के। कौन कौन से होते हैं जनाब, px py एंड pz। तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स सबको एक एक देते हैं और उसके बाद डबलिंग होती है। वेल यहां पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमने वो यहां पर फिल कर दिया। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा कि दिस इज 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, दिस इज 2px, दिस इज 2py एंड दिस इज 2pz। ओके, ये बात मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि p ऑर्बिटल जो है वो 3 होते हैं, px py pz। ओके, अब यहां पर अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जितने अनपेयर्ड यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे। यानी इस लिहाज से कार्बन सिर्फ 2 ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि इसके पास जो अनपेयर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं वो सिर्फ 2 ही मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो मीथेन को डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि कार्बन मीथेन भी बना रहा होता है, ये बात आप जानते हैं। और मीथेन में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड नहीं बनाए हुए, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक कार्बन के 2 बॉन्ड बनने चाहिए। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। तो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन इज एन एक्सपेंशन टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें क्या होता है, ये इस तरह से इसको एक्सप्लेन करती है कि कार्बन जो है वो ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये यहां पर ऑर्बिटल्स मौजूद थे, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा कहां, यहां पर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब यहां ट्रांसफर होगा तो उससे होगा क्या कि आपके पास ये सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड। अब कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, और कार्बन अब 4 बॉन्ड बना सकता है।
तो अगर हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसके मुताबिक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, और CH2 का कोई कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि मौजूद नहीं है। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। इट मींस हाइब्रिडाइजेशन इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्या करती है, डिफाइन करती है कि जनाब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद आप देखें ये चारों के चारों ऑर्बिटल जो हैं ये अनपेयर्ड मौजूद हैं, इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद है। ओके, अब ये कार्बन जो है वो बिल्कुल तैयार है हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। कार्बन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2s ऑर्बिटल, 2px, 2py एंड 2pz। ओके, अब यहां पर जो पॉसिबिलिटीज हैं हाइब्रिडाइजेशन की यानी मिक्सिंग की, वो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। थोड़ा यहां पर आप लोग गौर कीजिएगा। हमारे पास देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए, पहली पॉसिबिलिटी कि s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल, ये सारे के सारे ऑर्बिटल जो है वो आपस में क्या हो जाए, मिक्स। अगर ये सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं तो यहां पर कितने s हैं, s हमारे पास 1 है और p हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं। तो इस लिहाज से जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कहलाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज इसमें तीनों के तीनों p ऑर्बिटल कंबाइन हो चुके हैं और एक s ऑर्बिटल इसके अंदर शामिल हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि एक s ऑर्बिटल कंबाइन हो और सिर्फ 2 p ऑर्बिटल यानी px और py हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले लें, यानी एक s और 2 p ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएं। तो इन दैट केस जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको आप बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसको हम sp2 बोलेंगे बिकॉज 2 p कंबाइन हो रहे हैं और एक s ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सिर्फ एक s और एक p ऑर्बिटल यानी 2s और 2px, सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएं, कंबाइन हो जाएं। इन दैट केस अगर सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को आप बोलते हैं sp1 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अब यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि ये होगा कैसे, हाउ, यानी कार्बन कब अपने चारों ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, कार्बन कब अपने सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और कब वो सिर्फ 2 ऑर्बिटल को मिक्स करेगा और sp1 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ये हमने अब स्टडी करना है। ओके, सो ये चीज फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, हमने फोकस करना है सिग्मा बॉन्ड्स पर। हम फोकस करेंगे स्टूडेंट्स किस पर, सिग्मा बॉन्ड्स पर, कि किसी चीज में कितने सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं। अगर मैं बात करता हूं नंबर 1, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीथेन की, CH4। अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी, अभी चेक कर लेते हैं। आप देखें कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने बने हुए हैं, कार्बन के सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं 4। सिग्मा बॉन्ड कहते हैं सिंगल बॉन्ड्स को। तो कार्बन के यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब ये है कि कार्बन ने अपने चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे इसका मतलब उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो चुके हैं, ओवरलैप हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। तो 4 क्योंकि सिग्मा बॉन्ड मौजूद है मीथेन में, तो इसका मतलब ये है कि चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो चुके हैं, ओवरलैप हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं, और इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को आप बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, उसके बाद दूसरी कैटेगरी ये हो सकती है कि अगर मैं ले लेता हूं जनाब इथीन को, विच इज C2H4। अगर मैं इथीन की बात करता हूं तो इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इथीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि डबल बॉन्ड होता है कार्बन से कार्बन का, और उसके साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से अटैच हुए हुए होते हैं। तो आप जरा यहां पर गौर करें, एक कार्बन पे गौर करें, किसी भी एक कार्बन पे, तो कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं। देखें, एक सिग्मा बॉन्ड ये मौजूद है, ठीक है, आप जानते हैं डबल में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। एक सिग्मा बॉन्ड ये मौजूद है, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक सिग्मा बॉन्ड ये। तो एक कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। अगर उस वाले कार्बन को चेक करें तो उसके भी 1, 2 और 3, उसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनने का मतलब यह है कि जनाब 3 ऑर्बिटल आपस में क्या हुए होंगे, कंबाइन हुए होंगे। 3 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हुए होंगे, और वो कौन कौन से, 2s, 2px एंड 2py। तो इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। मतलब इथीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इथाइन की,
नंबर 3 विच इज C2H2। इथाइन में हमारे पास क्या होता है, कार्बन से कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है और उन दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन क्या हुआ हुआ होता है, अटैच हुआ हुआ होता है। अगर आप यहां पर देखें तो एक कार्बन पर फोकस करें तो एक हमारे पास क्या मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड देखिए ये वाला मौजूद है। तो एक कार्बन के यहां 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो जितने सिग्मा बॉन्ड उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, ओवरलैप। इसका मतलब यहां पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन के ओवरलैप हुए हैं, 2 हुए हैं, एक 2s और एक 2px, ठीक है। तो इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को आप बोलेंगे sp1 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये साबित हो गया कि जनाब मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इथीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इथाइन के अंदर sp1 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ओवरव्यू देख लिया कि कार्बन में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, और किस किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और किस तरह से चेक करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन से टाइप की हुई होगी। तो अभी हम 1 बाय 1 अल्केन फैमिली को, अल्कीन फैमिली को और अल्काइन फैमिली को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है विच इज मीथेन और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4। तो हम देख लेते हैं मीथेन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए होते हैं इस तरह से, ठीक है। अभी हम अल्केन फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें पहला मेंबर कौन है, मीथेन, ठीक है। यानी कार्बन ने यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड बनने का मतलब यह है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी थी, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी थी उसमें आपने स्टडी किया था कि जनाब कार्बन के पास जो उसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन थी वो कुछ इस तरह से थी। सो दिस इज 2p 2s, दिस इज 2px 2py एंड 2pz। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब यह है कि चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। चारों के कंबाइन होने का मतलब यह है कि एक क्या है इसमें s और 3 क्या है p, तो ये बन जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब आपके पास मीथेन में कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपको इससे पहले एक बात बताई कि जनाब जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो इसमें ऑर्बिटल मिक्स कितने हो रहे हैं, 4, और वो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, 2s 2px 2py एंड 2pz। जब ये चारों ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, कौन सी वाली, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने बताया था जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं एग्जैक्टली उतने ही ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन ऑर्बिटल्स को आप नाम देंगे sp3 का, ठीक है जी। तो 4 हमारे पास ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए और मिक्स होकर उन्होंने 4 क्या बना लिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए। ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जीज एंड विद रिस्पेक्ट टू द शेप्स। तो अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाएं हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो दिस इज कार्बन, ओके। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए मीथेन ने, कार्बन ने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाते हैं, एक खास एंगल के साथ एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ओके। ये वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि कार्बन ने फॉर्म किए हैं आफ्टर मिक्सिंग ऑफ s एंड 3p ऑर्बिटल्स, ओके। अब ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनकर आए हैं, इसमें करेक्टर जो, इसमें कितना करेक्टर होगा, s का करेक्टर इसमें होगा आपके पास 25%, s करेक्टर होगा, और इनमें 75% क्या होगा, p करेक्टर होगा। यानी हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s का करेक्टर कितना होगा, 25%, और p का करेक्टर कितना होगा, 75%, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है जी। ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये अरेंज हो जाते हैं 109.5 डिग्री के एंगल के साथ,
यानी इनमें एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री का होता है। अब कार्बन बिल्कुल रेडी है बॉन्डिंग करने के लिए। कार्बन ने अपने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर लिए। अब किसकी बारी है? हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन ने आना है मैदान में। तो जनाब हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है, ये बात आप लोग जानते हैं, और उस 1s ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सो इसका मतलब हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स आएंगे और वो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। ओके जी, ये जो ओवरलैपिंग होगी इसके नतीजे में ही देखें, जो मैंने शेडिड एरिया बनाया है इसके नतीजे में ये बन रहे हैं क्या? सिग्मा बॉन्ड्स। ये 4 सिग्मा बॉन्ड जो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से फॉर्मेशन हो रही होती है सिग्मा बॉन्ड्स की। तो दीज आर s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब यहां से कार्बन यानी sp3s, 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 ये 4 हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होके आ गए। इनके जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारे पास वो होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। 1.09 एंगस्ट्रॉम ये हमारे पास इनकी क्या होती है? बॉन्ड लेंथ होती है। और इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल कह रहे होते हैं। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है मीथेन, ठीक है, और उसको हमने स्टडी किया और उससे ये सीखा कि अल्केन के अंदर क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब चाहे वो मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है, कुछ भी है, क्योंकि अल्केन फैमिली में हमेशा 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे होते हैं, किसके? कार्बन के। और 4 सिग्मा बॉन्ड बनने का मतलब यह है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो उस हाइब्रिडाइजेशन को आप sp3 बोलते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज योर मीथेन। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने मीथेन को स्टडी कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं ईथेन की। ईथेन भी अल्केन फैमिली का मेंबर है और ये सेकंड मेंबर है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ईथेन की, तो ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। कार्बन से कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड होता है और हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स के साथ अटैच हुए होते हैं। तो अगर आप एक कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें तो कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। ओके, इसी तरह अगर आप इस वाले कार्बन की भी काउंट करें तो देखें 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो 4 सिग्मा बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चारों एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि जनाब कौन कौन सा? 2s, 2px एंड 2py एंड 2pz, ये क्या हो जाएंगे? ओवरलैप हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। 2s, 2px, 2py एंड 2pz ये मिक्स होंगे। ऑब्वियसली कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और आपके पास फॉर्म हो जाएंगे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये वाली बात तो आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके पास अल्केन्स हैं, यानी मीथेन हो गया, फिर ये ईथेन है, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, जितने भी अल्केन हैं उनके अंदर कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं? 4 बनते हैं। इसका मतलब सारे अल्केन के मेंबर्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट्स वो कौन सी होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, ओके, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं किसका? ईथेन का, कि इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। तो हमारे पास 2 कार्बन है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये एक कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। इसी तरह आप दूसरे कार्बन के भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स these are the sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये आपके पास दोनों कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। ओके,
जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वहां पर एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री का होगा, यहां पर भी और यहां पर भी एंगल क्या होगा 109.5 डिग्री का होगा। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि ईथेन के अंदर दो कार्बन ने आपस में भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ होता है, इसलिए इनका एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा और उससे हमारे पास फॉर्मेशन होगी एक सिग्मा बॉन्ड की। ठीक है, उसके बाद जो बाकी सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के वो किससे बने हुए हैं जनाब, हाइड्रोजन से बने हुए हैं। अब कार्बन तो बिल्कुल रेडी है बॉन्डिंग करने के लिए, उसने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना लिए, आपस में एक सिग्मा बॉन्ड भी बना लिया। अब किसका है इंतजार, हाइड्रोजन के आने का, और हाइड्रोजन के क्या आएंगे, s ऑर्बिटल्स, और वो ओवरलैप हो जाएंगे इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक है जी, और ओवरलैपिंग होने के बाद इनके बन जाएंगे सिग्मा बॉन्ड्स इस तरह से। ठीक है जी, और इनके हाइड्रोजन के क्या हैं, s ऑर्बिटल, तो आप यहां पर s को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बन गया आपके पास ईथेन का हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। यहां पर स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, यहां पर स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों आपने ये सीखा कि जब भी आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वहां पर एंगल कितना होगा 109.5, और वहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल, और जितने भी अल्केन हैं उनके अंदर क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और वजह यह है कि जनाब उनके पूरे 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे होते हैं कार्बन के। ठीक है, यह बात आपने 2 एग्जाम्पल में देख ली, मीथेन और ईथेन में। ओके स्टूडेंट्स, सो अल्केन फैमिली को हमने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है और हमने ये सीख लिया है कि अल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब बात कर लेते हैं ज़रा अल्कीन फैमिली की, यानी डबल बॉन्ड वालों की। और अल्कीन फैमिली का सबसे पहला मेंबर कौन है, ईथीन, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4। तो अगर हम ईथीन को इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसके लिहाज से देखते हैं तो कार्बन से कार्बन का है जनाब डबल बॉन्ड, और इसके साथ अटैच हैं हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन विद सिग्मा बॉन्ड्स। तो अगर हम यहाँ पर कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो एक सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड जनाब ये हो गया, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। तो मतलब ईथीन में हर कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब यह है कि इसमें हर कार्बन कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन कर रहा होगा, बहुत सिंपल है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे होंगे, 3 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे होंगे। कौन कौन से, 2s 2px एंड 2py, 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे होंगे। 2pz ऑर्बिटल यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा होगा, और ये कैसे पता चल रहा है, ये पता चल रहा है सिग्मा बॉन्ड देखकर। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 ऑर्बिटल क्या हुए हैं, हाइब्रिडाइज हुए हैं। ठीक है भाई, तो अब यहां पर कौन से टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो गई, यहां पर हो गई जनाब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि यहां पर कितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, 3 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। कौन कौन से, 2s 2px 2py, और 2pz यहां पर हिस्सा नहीं लेगा। तो आपके पास बनेंगे भी कितने, पहले ही बता दिया था, जितने मिक्स होते हैं उतने ही बनते हैं। तो इसका मतलब यहां पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास कितने बन जाएंगे भाई, 3 बन जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, मैंने बताया था कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसमें जनाब क्या होता है, sp3 में s का करेक्टर कितना होता है 25% और p का होता है 75%। तो sp2 में क्या होता है, sp2 में s का करेक्टर होता है जनाब 33%, ओके, और p का जो करेक्टर होता है वो 67% होता है। ठीक है जनाब, तो ये भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ। तो अब इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने की हम क्या करते हैं, कोशिश कर लेते हैं कि कैसे बनेगा। हमारे पास 2 कार्बन आपने फॉर्म करने हैं, ये कार्बन के बन गए,
सिमिलरली ये दूसरे कार्बन के बन गए। तो आप देखें कार्बन के, हर कार्बन के 3 क्या बन गए हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये सारे क्या बन गए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के फॉर्म हो गए। अब कार्बन बिल्कुल तैयार है। कार्बन में देखें एक बॉन्ड सिग्मा बीच में बना हुआ है, देख लें यहां पर सिग्मा बॉन्ड एक सेंटर में मौजूद है कार्बन से कार्बन का, तो मतलब एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों का आपस में क्या करेगा, ओवरलैप, और ओवरलैप करके क्या बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड। तो जनाबे वाला यहां पर बन चुका है एक सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब की बार हो रही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या एंगल 109.5 होगा? नहीं जनाब, ये sp3 नहीं है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहां पर जब ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं तो एंगल बन जाता है 120 का। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी तो वहां पर एंगल होगा 120, और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो वहां पर एंगल होगा 109.5 डिग्री का। अच्छा, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। जिस तरह sp3 में टेट्रागोनल होता है, इस तरह sp2 में ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है। अब जनाब किसका इंतजार है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहां पर आगे क्या हो जाएंगे, s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ओवरलैप हो जाएंगे। हाइड्रोजन के होते हैं s ऑर्बिटल, ठीक है जनाब। तो ये s ऑर्बिटल आ गए हाइड्रोजन के, और वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप हो गए। तो आप देख लें पूरी वही चीज बन गई है, पूरी वही चीज बन गई है। कार्बन से कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, और 2 हाइड्रोजन आकर दोनों कार्बन के साथ अटैच हो चुके हैं विद sp2 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, अब कमी रह गई एक चीज की जनाब, वो क्या है, ये पाई बॉन्ड भी तो बनाना है। ये कहां जाएगा जनाब, पाई बॉन्ड भी तो है। अब ये पाई बॉन्ड कहां है, देखें जरा गौर करें। हाइब्रिडाइजेशन हुई, उसमें एक s और 2 p मिल गए, लेकिन जनाब ये तीसरा वाला जो p है, pz, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में कंबाइन ही नहीं हुआ था, तो ये तो अनहाइब्रिडाइज मौजूद है। और कार्बन कितने हैं, 2, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब दोनों के पास एक एक pz ऑर्बिटल क्या मौजूद है, अनहाइब्रिडाइज्ड। उसको किसी ने पूछा ही नहीं, ऐसे ही है। तो जनाब वो pz ऑर्बिटल यहां पर मौजूद है, इसके पास भी और इसके पास भी, ठीक है। अच्छा, pz ऑर्बिटल को मैंने ऐसे क्यों बनाया, ठीक है, आप लोगों को इससे पहले वाली क्लासेस में बता चुका हूं कि जनाब जो p ऑर्बिटल होते हैं उनकी शेप डम्बल शेप होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने, क्योंकि खाली p ऑर्बिटल है, इसलिए हमने इसको डम्बल शेप में बनाया है। और उसके बाद आपने क्या करेंगे, ये जो pz ऑर्बिटल बेचारे रह गए, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया या नहीं ले पाए, तो ये आपस में क्या कर लेंगे जनाब, ये बोलेंगे चलो भाई हमारा कोई नहीं सहारा, तो हम एक दूसरे का सहारा। तो ये आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। और ये जो ओवरलैपिंग होगी, इसके नतीजे में एक क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। सो दिस इज 1 पाई बॉन्ड जो इन दोनों के ओवरलैप करने की वजह से फॉर्म हो गया, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। तो अल्कीन्स में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एंगल 120 होता है, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अल्केन्स को भी पढ़ लिया, हमने अल्कीन्स को भी पढ़ लिया। अब बारी है अल्काइंस की। तो अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर कौन है जनाब, इथाइन। और इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, ठीक है जी। तो अब जरा इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो किस तरह का होता है। C कार्बन से कार्बन का होता है ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन के साथ, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या हुआ हुआ होता है, अटैच हुआ हुआ होता है। तो यहां जरा सिग्मा बॉन्ड तो काउंट करें, देखें ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा। याद रखिएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके अलावा बाकी बॉन्ड पाई होते हैं। तो मतलब यहां पर एक बॉन्ड क्या होगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। और देखिए इस वाले कार्बन को देखें, इसका भी एक ये हो गया और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया। मतलब दोनों कार्बन के पास 2-2 सिग्मा बॉन्ड है। हम एक कार्बन को देखते हैं,
मतलब कार्बन के पास जनाब 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो जितने सिग्मा बॉन्ड उतने ऑर्बिटल कंबाइन, यानी कि यहां पर कितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, 2 ऑर्बिटल हमारे पास कंबाइन होंगे। कौन कौन से होंगे जनाब, 2s 2px, ओके, ये 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे कंबाइन, और 2py और 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज बाकी रह जाएंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। और उसकी रीजन ये है कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने बनने हैं, सिर्फ 2 बनने हैं, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद यहां से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक s है और एक p है, तो जनाब यहां पर हो जाती है आपके पास sp1 हाइब्रिडाइजेशन। कितने ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे जनाब, 2 हो जाएंगे, एक होगा 2s, एक होगा 2px, और उसके नतीजे में बन भी कितने जाएंगे, 2 बन जाएंगे। जितने मिक्स होते हैं उतने ही बनते हैं, ठीक है। तो sp1 बोल देंगे, इसको भी sp1 बोल देंगे। तो याद करो हमने क्या सीखा था कि sp3 में क्या करेक्टर होता है, s 25%, p 75%, sp2 में s होता है 33% और p होता है 67%। तो जनाब sp1 में क्या होगा, sp1 में s का करेक्टर होता है 50% और p का भी होता है 50%, दोनों होते हैं जनाब 50-50, बिल्कुल बराबर, ओके। अब बात कर लेते हैं इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की, यानी इथाइन की। इथाइन का हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखें 2 कार्बन है, हर कार्बन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा है, 2 बना रहा है। कौन से, sp1। तो आप 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन के शो कर दें। तो ये देखिए कार्बन, दोनों कार्बन के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, ठीक है। और जैसा कि इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, इसका मतलब दोनों का एक sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएगा जनाब, ओवरलैप हो जाएगा। इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड तो बीच में बनता है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अब जरा इंतजार किसका है, कार्बन बिल्कुल रेडी है बॉन्डिंग करने के लिए। अब सिर्फ इंतजार है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स का। तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स आए और इसके sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास sp1 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। नाउ एंगल क्या होगा, साफ नजर आ रहा है जनाब कि एंगल यहां पर 180 है, क्लियरली नजर आ रहा है। तो इसका मतलब जब भी आपके पास sp1 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वहां पर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और उसके बाद अब जरा गौर करते हैं, यहां पर सब कुछ बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, ठीक है, ये वाला भी बन चुका है सेंटर वाला, ये वाला भी बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड तो बन गए। अब इनको भी तो पूछो भाई, यहां पर पाई बॉन्ड भी तो बनेंगे 2, वो कहां जाएंगे, तो वो 2 पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, मैंने बताया था जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच जाते हैं पीछे, वो बोलते हैं हमारा कोई नहीं सहारा, तो हम एक दूसरे का सहारा, मतलब वो फिर आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो जनाब एक py और pz इस वाले कार्बन पे बचा हुआ है अनहाइब्रिडाइज, और एक py और pz यहां पर भी मौजूद है अनहाइब्रिडाइज, तो वो ऑर्बिटल्स आप यहां पर फॉर्म कर दें। So let's suppose this is py orbital of this carbon and this is py orbital of this carbon. Okay. Similarly, this is pz orbital of this carbon and this is pz orbital of this carbon. तो देखें एक py हो गया, ब्लू वाले को मैं बोल रहा हूँ pz और रेड वाले को मैं बोल रहा हूँ py। तो दोनों के पास एक py और एक pz अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल जनाब मौजूद हैं। तो अब ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे। py ओवरलैप करेगा py के साथ, ठीक है, py ओवरलैप करेगा py के साथ, और pz ओवरलैप करेगा pz के साथ, ठीक है। तो इस तरह से जनाब हमारे पास बन गए 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से हमारे पास बन जाते हैं 2 पाई बॉन्ड
तो देखें एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, 2 पाई बॉन्ड बन गए, एंगल कितना है 180 का, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते क्या हैं ये भी बता दिया जाए आपको। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप बोलते हैं टेट्राहेड्रल, sp2 में आप बोलते हैं ट्राइगोनल, और sp1 में आप बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। सो दिस स्ट्रक्चर इज लीनियर विद एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन।